नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिक इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है। यदि आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, आपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सी क्लासें देखी होंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें और इंग्लिश के प्रति जो भी आपका डर है वो दूर नहीं हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है। यदि आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो इंग्लिश के प्रति जो भी आपके अंदर डर बैठा है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेसिक इंग्लिश क्लास की यह दूसरी क्लास है। यदि आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो कृपया उस क्लास को जरूर देख लें, तभी यह क्लास आपको समझ में आएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी की जो वर्णमाला है उन सभी अक्षरों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होता है, मतलब हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसको हम लोगों ने सीखा था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लें। और मैंने यह भी बताया है कि उन अक्षरों को कैसे याद करना है। अगर हम उन अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, अगर ये हम याद नहीं करते हैं तो आगे की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए उस क्लास को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे से याद करना भी जरूरी है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश की क्लास 2, राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश। हिंदी के जो शब्द हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर लिखा क ला कल, तो पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि जो क है इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो क की इंग्लिश होती है के ए, और यहाँ पर लिखा ल, ला की इंग्लिश होती है एल ए, लेकिन ला के बाद में दूसरा कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हम ला की अंग्रेजी केवल लिखेंगे एल। अगला शब्द दिया है हर, तो हा की इंग्लिश होती है एच ए और रा की इंग्लिश होती है आर ए, लेकिन रा के बाद में दूसरा कोई अक्षर यानी वर्ण नहीं दिया है, इसलिए हम केवल लिखेंगे आर। अगला है सब, तो सा की अंग्रेजी होती है एस ए और बाकी हो जाएगी बी ए होती है, लेकिन बा के बाद में दूसरा अक्षर नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम ब के बाद में ए नहीं लगाएंगे। और अगला है जल, जा की होती है जे ए और ल की होती है एल ए, इसमें भी एल के बाद में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ला के बाद में दूसरा कोई अक्षर यानी वर्ण नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एल। हा क हक, हा की होती है एच ए और क की होती है के ए होती है, लेकिन क के बाद में दूसरा कोई अक्षर दिया नहीं है, इसलिए हम क की अंग्रेजी केवल लिखेंगे के। अगला शब्द दिया है कलम, तो पहले हमें लिखना है क की अंग्रेजी, तो क की अंग्रेजी होती है के ए और ला की अंग्रेजी होती है एल ए और माँ की अंग्रेजी होती है एम ए, लेकिन माँ के बाद में दूसरा कोई अक्षर नहीं दिया है, ना तो कोई मात्रा लगी है, इसीलिए हम माँ को केवल लिख लेंगे एम। अगला शब्द दिया है महल, तो माँ की अंग्रेजी होती है एम ए, हा की होती है एच ए और ला की होती है एल ए, इसमें भी ला के बाद में कोई अक्षर नहीं दिया है और ना ही कोई मात्रा लगी है, इसलिए ला की अंग्रेजी केवल हम लिख लेंगे एल। अगला शब्द दिया है नहर, तो न की अंग्रेजी हो जाएगी एन ए और हा की अंग्रेजी हो जाएगी एच ए, रा की अंग्रेजी हो जाएगी आर ए, लेकिन रा के बाद में कोई दूसरा अक्षर नहीं लिखा है और ना ही मात्रा लगी है, इसलिए हम रा की अंग्रेजी लिखेंगे आर। लिखा है शहर, तो
सा लिखा है सलजम वाला, इसकी अंग्रेजी होती है SHA और हा की अंग्रेजी होती है HA और रा की होती है RA। लेकिन रा के बाद में यहाँ पर कोई अक्षर नहीं दिया है और ना ही कोई मात्रा लगी है, इसलिए हम यहाँ पर केवल लिख लेंगे R। अगला शब्द है कदम। तो का की अंग्रेजी हो जाएगी KA और दा की अंग्रेजी हो जाएगी DA, माँ की हो जाएगी MA, लेकिन माँ के बाद में दूसरा कोई अक्षर नहीं दिया है, माँ की अंग्रेजी हो जाएगी M। ये हमने सीखा है हिंदी शब्दों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो वर्ड है, मतलब इंग्लिश के जो शब्द हैं, उनको हिंदी में कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश शब्दों को हिंदी में सीखने के लिए पहले तो हमें आना चाहिए कि स्वर और वोवेल कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वोवेल होते हैं 5, A, E, I, O और U ये होते हैं। अब देखेंगे कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं 21। इन सभी को छोड़ करके सभी अक्षरों को लिख देंगे। B, C, D, E यहाँ पर लिखा है, लिखेंगे यहाँ पर F, G, H, I लिखा है, J, K, L, M, N, O लिखा है, P लिखेंगे, Q, R, S, T, U लिखा है, V लिखेंगे, W, X, Y, Z। ये हो गए वोवेल 5 हैं और ये लिखे हैं कॉन्सोनेंट 21। ये इंग्लिश में लिखे हैं, इनको हमें लिखना है हिंदी में। तो पहले हमें देखना है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, जहां पर स्वर यानी वोवेल मिल जाए वहीं तक हमको ले लेना है एक साथ में। ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल दिया है, तो इनको हम ले लेंगे एक साथ में। SHA ये अंग्रेजी होती है सा की, यानी सा से सलजम की, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। अब देखेंगे ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, तो इनको ले लेंगे एक साथ में। HA होती है हा की अंग्रेजी और R होती है रा की अंग्रेजी। ये हो गया शहर। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है, तो यहाँ पे M है कॉन्सोनेंट, M के बाद में दिया ये वोवेल है, तो इनको हमें लेना है एक साथ में, तो एक साथ में हो गया MA। अब हमें देखना है कि MA किसकी अंग्रेजी होती है, तो MA अंग्रेजी होती है माँ की, तो यहाँ पर लिख लेंगे माँ। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है H कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, और इसके बाद में A दिया है, ये वोवेल यानी स्वर है, तो इनको हमें लेना है एक साथ में। अब देखना है कि HA अंग्रेजी किसकी होती है, तो HA अंग्रेजी होती है हा की और L होता है ला की, तो हो जाएगा महल। अब देखते हैं अगला। अगला दिया ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल दिया है, तो इसको हम ले लेंगे एक साथ में। NA अंग्रेजी होती है न की और HA अंग्रेजी होती है हक की और R होता है रा की। ये हो गया नहर। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला दिया है ये कॉन्सोनेंट है और ये दिया है वोवेल, तो KA ये अंग्रेजी हो जाएगी क की और ये वाला ये दिया कॉन्सोनेंट है L, फिर दिया है A वोवेल है, तो LA को हम ले लेंगे साथ में, तो LA अंग्रेजी होती है ल की और M होता है माँ की अंग्रेजी। ये हो गया कलम। अगला दिया है SA
तो एस ए अंग्रेजी होती है सा की, आर ए अंग्रेजी होती है रा की, और ला अंग्रेजी होती है, और एल अंग्रेजी होती है ला की, तो हो जाएगी सरल। अगला है वी ए, वी कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, तो हमें इनको ले लेना है एक साथ में। अब हम देखेंगे कि वी ए अंग्रेजी किसकी होती है, तो वी ए अंग्रेजी होती है वाक की, और टी ए अंग्रेजी होती है ता की, तो यहाँ पर लिख देंगे त, और एन अंग्रेजी होती है न की, तो हो गई वतन। अगला दिया है पी कॉन्सोनेंट है और ए वोवेल है, तो इसको हमें लेना है एक साथ में। पी ए अंग्रेजी हो जाएगी प की, और डब्ल्यू ए अंग्रेजी हो जाएगी व की, और न एन अंग्रेजी हो जाएगी न की, तो हो जाएगा पवन। अब देखते हैं अगला है एस, एस दिया है कॉन्सोनेंट और ए दिया है वोवेल, तो इनको हम ले लेंगे एक साथ में। एस ए अंग्रेजी होती है सा की, और एफ ए अंग्रेजी होती है फा की, और एल लिखा है, एल अंग्रेजी होती है ल की, तो हो जाएगा सफल। जे है कॉन्सोनेंट और ए लिखा है वोवेल, तो जे ए अंग्रेजी होती है ज की, एल ए अंग्रेजी होती है ल की, और एन होती है न की, तो हो जाएगी जलन। अगला है एम ए, एम ए अंग्रेजी होती है म की, और जी ए अंग्रेजी होती है ग की, एन होती है ना की, जाएगा मगन। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।